अनिरुद्धाचार्य कथावाचक एक बार अपनी कथा कह रहे थे। आए दिन लोग उनसे सवाल जवाब करते रहते हैं। उनमें एक भक्त जाता है जिसका नाम इंद्र तिवारी होता है। वो गुरु जी से एक सवाल करता महाराज जी मेरी शादी आदि नहीं हो रही। 18 एकड़ जमीन भी है। अकेला हूँ घर में। 18 एकड़ जमीन है। हाँ 18 एकड़ जमीन है महाराज जी, यही परिवार में। तो लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपके 18 एकड़ जमीन। है। कहता है गुरु जी, हमारी शादी नहीं हो रही है, हमारे पास 18 एकड़ जमीन है और हमारा वंश कैसे चलेगा। इस बात को कोई सोशल मीडिया का व्यक्ति रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और वो रील इतनी खतरनाक होती है कि इस इंद्र तिवारी की 2 महीने बाद हत्या कर दी जाती है। और हत्या भी एक मुस्लिम लड़की हिंदू नाम लेकर के खुशी तिवारी बन करके उससे शादी करने जाती है और झूठी शादी का नाटक रचा के उसकी हत्या को अंजाम दे देती है। और जब इस घटना का खुलासा हुआ तो लोग वाकई में हैरान और चकित रह गए। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल तिवारी और आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पास एक सर्किल पड़ती है, कस्या सर्किल। वहाँ की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम साहिबा बानो होता है और उसका पति समरुद्दीन अंसारी होता है। और ये साहिबा बानो जो होती है मोबाइल पर रील देख रही थी और जब ये रील आती है अनिरुद्धाचार्य की, जब ये भक्त सवाल करता है तो उस रील को कई बार देखती है और रील देखने के बाद घटना को अंजाम देने की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। अब ये साहिबा बानो जो होती है खुशी तिवारी बन के जाती है और ये पहले अपनी फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाती है, अपने आधार कार्ड पर खुशी तिवारी नाम करवाती है। और ये समरुद्दीन जो है ये इसका भाई बनता है, इसका नाम संदीप बन करके ये जाता है। ये जाते हैं इंद्र तिवारी के घर पर, वहाँ से करीब 600 किलोमीटर दूर होता है, वहाँ जाते हैं। और सबसे पहले मिलने के लिए ये जाता है संदीप कुमार और ये कहता है कि आपकी शादी के लिए ये हमारी बहन है, इसके साथ हम शादी करना चाहेंगे। और काफ़ी बातचीत करता है तो इंद्र तिवारी इसमें खुश हो जाता है और वो सोचता है कि कई दिनों से तो शादी वैसे भी हो नहीं रही थी, अब उसके शादी वाले घर पे आ चुके थे तो वो उसकी खुशी तिवारी की जो फोटो वगैरह दिखाता है और दिखाने के बाद इनकी बातचीत क्लियर हो जाती है। वो ये भी कहता है कि ये हम आपको करा देंगे शादी, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं, आपको जहाँ भी आना है अकेले आना है। एक आध महीना कटा होगा, धीरे धीरे लोगों की बातचीत चलती रहती है। और ये जो साहिबा बानो थी ये वहीं पर एक होटल में कमरा लेकर के रह रही थी क्योंकि इनकी प्लानिंग जो चल रही थी, प्लानिंग के मुताबिक एक शादी की तारीख तय की जाती है और तय तारीख जो एक टेल होटल में इनको इंद्र तिवारी को बुलाया जाता है कि आप अकेले आइएगा, जो भी आपके पास जेवरात वगैरह हों वो लेकर के। और ये खुशी तिवारी और इसका भाई जो डुप्लीकेट भाई होता है संदीप तिवारी, वो भी वहाँ पर पहुँचता है। झूठ मूठ की शादी रचाई जाती है। शादी रचाई जाने के बाद कोर्ट मैरिज की जाती है। कोर्ट मैरिज के बाद एक जो है एफिडेविट इससे बनवाया जाता है इंद्र तिवारी से कि अगर एक्स वाई जेड कोई हादसा होता है तो ये सारी प्रॉपर्टी की मालिक खुशी तिवारी बन जाएगी। अच्छी खासी धूमधाम से शादी हो चुकी थी। शादी होने के बाद अब शाम आती है, शाम को जो सुहागरात का टाइम होता है उस टाइम पे शाम को खाना खाने बैठते हैं ये लोग। अब इंद्र तिवारी को कुछ नहीं महसूस हो रहा था कि उसके साथ कितना बड़ा गेम खेला जा रहा है। और जब तीनों लोग आपस में बैठ के खाना खाते हैं तो इंद्र तिवारी के खाने में नशे की गोलियां बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला दी जाती हैं और जिससे वो खाना को खाते ही बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद इनके पास एक गाड़ी होती है जिसका नंबर UP 53E6129। इस गाड़ी में डाल करके ये निकलते हैं वार्ड नंबर 4 मजला नाला के पास, दक्षिण की तरफ निकल के जाते हैं। वहाँ थोड़ा सुनसान एरिया है, वहाँ पर इसको ले जाते हैं और ले जाने के बाद उसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देते हैं। ये लोग बिल्कुल निश्चिंत थे क्योंकि किसी को कोई अता पता नहीं था, सिर्फ जो भी अंजाम दिया इन 3 लोगों ने ही अंजाम दिया। दूसरा दिन आता है जो कि 6 जुलाई 2025 का दिन होता है। उस दिन एक माँ बकरियां चुंगा रही थी, उसके साथ उसका बच्चा भी था और अरहर का खेत था पास में ही। तो बकरियां जो है उस अरहर के खेत में जाती हैं और वो कहती है अपने बच्चे से, कहती है बकरियां मार के लाओ। बच्चा वहाँ बकरियां मारने जाता है तो इस इंद्र तिवारी की लाश को देखता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, डर की वजह से चिल्लाने लगता है। तो माँ पहुँचती है, वो भी देखती है तो ये खून में लष्ट पष्ट पड़ा हुआ है, इसकी गर्दन में चाकू लगा हुआ है।
तो बहुत ज़्यादा हल्ला हो जाता है। वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वार्ड नंबर 4 के सैकड़ों लोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। अब इसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी आखिर ये है कौन, तो वहाँ की कालीन थाने में सूचना दी जाती है। मौके पर पुलिस आती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम होने के बाद रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाता है कि नींद की गोलियां खिला करके और बड़ी ही साजिश और बेरहमी से इसकी हत्या की गई है, चाकू मार के। अब पुलिस इसकी छानबीन कर रही थी, ना ही तो इसका पास कोई आईडी मिलती है, ना ही कोई आइडेंटिटी मिलती है, ना ही कोई नाम पता चलता है। उसके बाद इसकी जांच की शुरुआत करती है। हर जगह आसपास के पुलिस स्टेशन में हर जगह फोटो को भी सर्कुलेट कर देती है। लेकिन लगातार इस घटना को 6 जून को अंजाम दिया जाता है और लगातार 25 जून आ जाती, अभी तक कोई भी सुराग पुलिस के हाथ में नहीं लगा, नहीं तो इसका नाम पता चलता है कि आखिर ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है। पुलिस का जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उस पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें इसका फोटो भी आता है और जिसमें लिख करके आता है कि अजय कुमार, एक एमपी के व्यक्ति ने, इस इंद्र तिवारी इसका नाम, गुमशुदगी की एफआईआर इसके चचेरे भाई ने, अजय कुमार ने करवाई है और लगभग 2 जून से ये लापता है और ये ढूंढे नहीं मिल रहा है। पुलिस को सिर्फ एक ये लीड मिली थी। अब इस लीड के माध्यम से पुलिस सुराग को निकालना शुरू करती है। इस इंद्र तिवारी की कॉल की डिटेल निकाली जाती है तो कॉल की डिटेल में एक नंबर सामने आता है जो कि उत्तर प्रदेश के समरुद्दीन अंसारी के नाम होता है। जब इस समरुद्दीन के पास पहुंचती है तो ये पुलिस को देखते ही एकदम से हड़बड़ा जाता है, काफ़ी डरा हुआ लगता है। पुलिस इसको पकड़ के इसको जब रिमांड पे लेती है तब ये पूरी सच्चाई को बताता है। ये बताता है कि हाँ, मेरा ही नाम है संदीप कुमार, मैंने डुप्लीकेट अपना नाम बनाया था और मेरी ये वाइफ थी जिसको हम साहिबा बानो इसका असली नाम है, और जो खुशी तिवारी बन करके वहाँ पर पहुँची। उन्होंने एक ये प्लान बनाया था कि इस इंद्र तिवारी से ये शादी करके और ये प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट वगैरह भी करवा लिए थे कि अगर इंद्र तिवारी को कुछ होता है तो सारी प्रॉपर्टी खुशी तिवारी के नाम पर आ जाएगी। और इस काम को करने के बाद हमने अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं समझी, सोचा इसको तो मार के कहीं डाल देंगे और फिर आराम से 1-2 साल बाद जाएंगे वहाँ प्रॉपर्टी पे, आराम से गुजर बसर होती रहेगी। लेकिन इसको नहीं पता कि कातिल चाहे कितना भी होशियार हो, कोई भी सुराग क्यों ना छोड़े, लेकिन पुलिस जब अपनी ईमानदारी से काम करती है तो अच्छे अच्छे मुजरिम को भी अपने गिरफ्त में ले ही लेती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।